हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभ ज्ञान। दोस्तों, आज हम 2022 की बीस्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को बाल्टासार कुमाकुंड ने डायरेक्ट किया है। ये एक बहुत ही रोमांचक मूवी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। मूवी की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ शिकारी शिकार करने आए थे। तभी उनको पेड़ के सामने एक शेर का परिवार जानवर को खाते हुए दिखाई देता है। वो लोग गोलियां चला देते हैं और शेर का पूरा परिवार मारा जाता है। इसके बाद वो लोग कुछ नए शेर को पिंजरे में बंद करके ले जाते हैं और दो लोग वहीं पर ही रुक जाते हैं नया जाल बिछाने के लिए। तभी अचानक एक शिकारी को दूसरे शिकारी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो तुरंत वहां पर जाता है तो देखता है दूसरा शिकारी जख्मी होकर पड़ा हुआ है। तभी अचानक एक शेर की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो वहां पर से भागता है, लेकिन भागते टाइम वो खुद ही के जाल में फंस जाता है। तभी अचानक एक शेर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इसके बाद हम डॉक्टर नेट को देख पाते हैं, जो कि अपनी दोनों बेटी नोरा और मीरा को लेके इसी नेशनल पार्क में घूमने आए हैं। उनको रिसीव करने नेट का फ्रेंड मार्टिन आता है, जो कि एक बायोलॉजिस्ट के साथ साथ इस नेशनल पार्क का मैनेजर भी है। इसके बाद मार्टिन उन लोगों को वीआईपी सफारी टूर देने के लिए नेशनल पार्क ले जाता है। जाते टाइम उन लोगों को बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं। मार्टिन अपना फ्रेंड बेंजी से भी उन लोगों को मिलवाता है, जिसको जानवरों के बारे में बहुत सारा नॉलेज था। इसके बाद मार्टिन अपने शेर दोस्तों से मिलता है, जो कि उसको बहुत पसंद करता था। लेकिन उन्हीं में से एक शेर मार्टिन को देख के गुर्राता है, क्योंकि उसके पैर में चोट था। ये देख के मार्टिन पीछे हट जाता है। इसके बाद मार्टिन नेट को कहता है कि उसे शेरनी के घाव के मदद के लिए जाना होगा और वो जाते टाइम उन लोगों को सामने के गांव में छोड़ देगा। लेकिन गांव में पहुंच के उन लोगों को कोई भी नहीं दिखता है। तभी अचानक मार्टिन को एक घर के अंदर बहुत सारे शव मिलते हैं, जिनको शेर ने मारा था। ये देख के वो सब लोग डर जाते हैं और वहां पर से जाने की तय करते हैं। लेकिन बाहर आके नेट को नोरा कहीं पर भी नहीं दिखता है। ये देख के नेट बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी उनको नोरा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक औरत और गाय के शव को देख के डर गई थी। वो लोग तुरंत वहां पर से निकलते हैं, लेकिन जाते टाइम उन लोगों को एक घायल आदमी बंदूक के साथ मिलता है। मार्टिन और नेट उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक वो मर चुका था। इसके बाद मार्टिन बंदूक लेके शेर को बेहोश करने के लिए तालाब के पास जाता है। तभी अचानक उसको शेर की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो उसे शूट करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। गोली की आवाज सुन के नेट मार्टिन की मदद के लिए जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसको शेर दिख जाता है। वो दौड़ के गाड़ी के अंदर आके दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन तब तक शेर उनकी गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है। गाड़ी की एक खिड़की खुली हुई थी, जिससे शेर अपना पंजा घुसा के नेट के ऊपर हमला कर देता है। मीरा किसी तरीके से गाड़ी को स्टार्ट करके चलाना शुरू करती है और शेर गाड़ी से नीचे गिर जाता है। लेकिन कुछ दूर जाके गाड़ी एक खाई के सामने जाके बंद हो जाती है। वो लोग कैसे बचेंगे ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक वॉकी टॉकी पे मार्टिन का कॉल आता है। वो उनसे कहता है कि शेर ने उसके पैर को जख्मी कर दिया है और वो चल भी नहीं पा रहा है। लेकिन नेट उसे कहता है कि वो उसे बचाने के लिए आ रहा है। तभी अचानक शेर मार्टिन के सामने से होके चला जाता है और मार्टिन उन्हें आने के लिए मना करता है। इसके बाद नेट गाड़ी के ऊपर उठ के स्नाइपर के टेलीस्कोप की मदद से मार्टिन को खोजने की कोशिश करता है। तभी मीरा को मार्टिन दिख जाता है और मीरा गाड़ी से निकल के दौड़ के मार्टिन के पास चली जाती है। नेट बहुत मना करता है, लेकिन मीरा सुनती नहीं है। तभी अचानक नेट के ऊपर शेर हमला कर देता है और नेट गाड़ी के नीचे छुप जाता है। लेकिन शेर अपने नोकीले पंजों से उसके ऊपर हमला करते जाता है। तभी अचानक नोरा शेर के शरीर में बेहोशी वाला डार्ट इंजेक्ट कर देती है और शेर डर के वहां पर से चला जाता है। इसके बाद मीरा मार्टिन को गाड़ी के अंदर ले आती है। नेट मार्टिन के जख्म पे स्टिचेस लगाता है, लेकिन दर्द के मारे मार्टिन बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद मार्टिन नेट से कहता है शायद शिकारियों ने इस शेर के पूरे परिवार को मार दिया है, इसीलिए शायद ये शेर सब इंसानों को मार रहा है। तभी अचानक उन्हें गाड़ी की लाइट दिखाई देती है, जो कि शिकारियों की थी। नेट उनसे मदद मांगने के लिए बाहर जाता है और कुछ पैसों के बदले में वो मान जाते हैं। तभी अचानक शिकारियों को मार्टिन दिख जाता है और वो लोग उसे पहचान लेते हैं और सबको बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक शेर शिकारियों
के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद नेट सबको अपने गाड़ी के अंदर बिठा के शिकारियों के गाड़ी को लाने के लिए जाता है, लेकिन गाड़ी के पास जाने के बाद उसको पता चलता है गाड़ी के अंदर चाबी नहीं है। तब नेट शिकारियों के ड्राइवर को ढूंढने के लिए तालाब के पास जाता है, लेकिन तभी अचानक उसे शेर दिख जाता है और वो पेड़ के ऊपर जाके छुप जाता है। ये कम नहीं था कि एक सांप उसके हाथों के जरिए शरीर के ऊपर उठने की कोशिश करता है, लेकिन नेट अपने हाथों से उसका गला दबा के नीचे शेर के ऊपर फेंक देता है और शेर डर के मारे वहां पर से भाग जाता है। इसके बाद नेट फिर से नीचे उतर के ड्राइवर को खोजने की कोशिश करता है और उसके पीछे पीछे शेर भी आ जाता है। तब नूरा और मीरा गाड़ी के हॉर्न को बजा के शेर को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और शेर भी गाड़ी के हॉर्न के आवाज के पीछे चला जाता है। इसके बाद खोजते हुए नेट को ड्राइवर का लाश मिल जाता है। नेट ड्राइवर के शव से चाबी और बंदूक को लेके गाड़ी की तरफ चला जाता है। तब तक शेर भी गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है और सबको मारने की कोशिश करता है। शेर गाड़ी के खिड़की से अपना मुंह घुसा के मीरा को जख्मी कर देता है। ये देख के मार्टिन नूरा और मीरा को बाहर निकाल के खुद को गाड़ी और शेर के साथ खाई के नीचे फेंक देता है। नीचे गिरने के बाद भी शेर को कुछ भी नहीं होता है। तब शेर मार्टिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और मार्टिन अपने लाइटर की मदद से गाड़ी में ब्लास्ट कर देता है और उसकी चपेट में शेर भी आ जाता है और इस ब्लास्ट में मार्टिन की भी मौत हो जाती है। इसके बाद नेट वहाँ पर आता है और बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त मर चुका था। इसके बाद वो तीनों शिकारियों के गाड़ी को लेके वहाँ पर से चले जाते हैं और उनको ये भी विश्वास हो चुका था कि शेर मर चुका है। मीरा को बहुत ही चोट आ चुकी थी, इसीलिए वो लोग सामने के एक घर में जाते हैं जो कि शिकारियों का घर था। इसके बाद नेट मीरा की मरहम पट्टी करके मदद मांगने के लिए रेडियो या फिर फोन की खोज में जाता है। तभी अचानक शेर घर के सामने के दरवाजे से अंदर की तरफ आता है। वो अभी तक जिंदा था, उसके शरीर में बहुत सारे चोटों के निशान थे। इसका मतलब ब्लास्ट भी उसका कुछ भी नहीं कर पाई थी। ये देख के नूरा और मीरा बहुत डर जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। इसके बाद नेट बंदूक से फायर करके शेर को भगा देता है और नूरा और मीरा को एक कमरे के अंदर ले जाके बोलता है उसको शेर को मारना होगा, नहीं तो शेर उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद नेट शेर का ध्यान भटका के उसे घर से दूर बाहर की तरफ लाता है जो कि मार्टिन के शेर दोस्तों का इलाका था। इसके बाद ये शेर नेट के ऊपर हमला कर देता है और नेट बहुत ही जख्मी हो जाता है। तभी अचानक मार्टिन के शेर दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। उनके बीच बहुत लड़ाई होती है और वो लोग उसे मार देते हैं क्योंकि हर शेर का एक इलाका होता है और एक इलाके के शेर दूसरे इलाके के शेर को पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद नेट को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो फाइनली खुश होता है कि वो और उसकी बेटी बच जाएंगे। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। नेट की आंख अस्पताल में खुलती है जहाँ पर उसकी दोनों बेटी नूरा और मीरा मौजूद थे। इसके कुछ दिन बाद हम उन तीनों को फिर से नेशनल पार्क में देखते हैं जहाँ पर वो अपने फैमिली फोटो खिंचवा रहे थे। इसके बाद मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट्स कीजिए और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल शुभ ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं।